बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे। आपने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शुआर लोगों की आदत इख्तियार ना करो। हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रवायत है कि तलाश रिज़्क की खातिर नमाज फ़जर से तुलुए आफ्ताब तक मत सोया करो। फिर जब हज़रत उन्स से इसकी वजाहत तलब की गई तो आपने फरमाया, उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर व इस्तग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाते हैं कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। नाहक खून बहने से, वो गुस्ल जो ज़िना के इर्तिकाब के बाद किया जाए, और तलुए आफ्ताब से पहले सोना। मुख्तलिफ रवायात में है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क तकसीम करते हैं। यानी जो लोग इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज़्क की बरकत से महरूम रहते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार ये था कि वो जब फजर की नमाज़ पढ़ लेते तो फिर सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज वाली जगह पर ही बैठे रहते और ज़िक्र में मशगूल रहते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह सोया पड़ा रहता है तो उसके इस अमल को इस्लाम में सख्त नापसंद करार दिया जाता है। हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना या सहरी खाकर फ़ौरन सोया ना करें, क्योंकि इससे इंसान के दिल में सख्ती पैदा होती है। और फिर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना या सहरी खाकर फ़ौरन से सो जाते हैं तो वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। यही बात 1400 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कही थी कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया पड़ा रहता है और वह फजर की नमाज भी कज़ा कर बैठता है या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुकद्दर का रिज़्क लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और इस रिज़्क को इंसानों में बांटने लग जाते हैं, और जो सोए होते हैं उनका रिज़्क फरिश्ते वापस लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं, और जब वो नींद से फारिग होकर उठता है तब ऐसे लोग रिज़्क की तंगी की शिकायत करते हैं। यही वजह है कि रिज़्क उन पर तंग कर दिया जाता है और फिर वो तंग दस्ती और बेरोज़गारी की शिकायत करते फिरते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से ये बात वाज़िया हो गई होगी कि सुबह खाना या सहरी खाकर सोने से आपके जिस्म को कितना नुकसान होता है और अल्लाह की तरफ से दिए गए रिज़्क से भी आप महरूम रह जाते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।